आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अभी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप वाक्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे जाकर देख लीजिए। और इसके अलावा अगर आप अर्थ के आधार पर वीडियो देखना चाहते हैं कौन कौन से भेद हैं तो उसकी भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आइए अब हम आज के इस वीडियो में जानें कि रचना के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसके पहले हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य वह है जो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है। सार्थक शब्दों को जब हम व्यवस्थित तरीके से लिखते हुए एक क्रम में लिखते हुए ऐसा लिखते हैं कि जिससे हमें एक अर्थ की प्राप्ति हो, जिससे हमें कुछ समझ में आ सके कि उस वाक्य का अर्थ क्या है, तो उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे वह बाजार गया, तो वहां पर कैसा लिखा हुआ है, एक क्रम में लिखा हुआ है कि वह बाजार गया। हम पहले बोलेंगे गया, बाजार, वह, यह है। तो यह जो है वह व्यवस्थित नहीं होता है, तो यह वाक्य नहीं कहलाएगा। तो एक व्यवस्थित क्रम जो होता है सार्थक शब्दों का, उसे ही वाक्य कहा जाता है, जिससे कि हमें अर्थ प्राप्त हो सके। तो आइए अब जानें कि वाक्य के 3 भेद कौन कौन से हैं और इन्हें हम कैसे समझेंगे। तो पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य, या इसे मिश्र वाक्य भी कहा जाता है। आप इसमें कंफ्यूज ना हो, या तो मिश्र वाक्य भी कह सकते हैं या मिश्रित वाक्य भी कह सकते हैं। सरल का जो अर्थ है, सरल यानी कि एकदम सरलता, जिसमें बहुत ही ज़्यादा सरल हो, उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। और संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना। तो जहां पर 2 वाक्यों को जोड़ा जाए वहां पर संयुक्त वाक्य होगा। और मिश्र का अर्थ होता है यानी मिक्स करना, मिश्रित होना, मिक्स हो जाना 2-3 वाक्यों का, उस तरीके से जो होता है वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हम तीनों तरह के वाक्यों को पढ़ते हैं और इन्हें उदाहरण के साथ भी समझेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रकार है सरल वाक्य। तो सरल का जो है, आपको मैंने पहले ही बताया कि सरल वाक्य जो है वो एकदम सरल होता है। सरल मतलब एकदम सिंपल। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर सरल वाक्य होता है। तो सरल वाक्य वह वाक्य है जिसमें एक कर्ता और उसकी एक ही क्रिया हो, तब वहां पर सरल वाक्य होता है। मतलब एक काम करने वाला व्यक्ति, एक काम करने वाला कर्ता हो और उसकी एक ही क्रिया होती हो, इस प्रकार के जो वाक्य हैं वह क्या कहलाते हैं, वह सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य ने फिर से एक बार समझ लीजिए कि जहां पर एक कर्ता हो और उसकी क्रिया हो, एक ही क्रिया हो, उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। अब उदाहरण से समझते हैं। राहुल पढ़ता है, यानी राहुल क्या है, यहाँ पर करता है, काम करने वाला है क्योंकि वह पढ़ रहा है, और यह क्या है, उसकी क्रिया है, पढ़ता है, पढ़ने का काम कर रहा है वो, तो यह क्रिया है। तो यहाँ पर एक करता है और एक ही क्रिया है, तो यह कैसा वाक्य होगा, सरल वाक्य। वह वाक्य, अब देखो ये दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। सुबोध का भाई राहुल धीरे धीरे पढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए सुबोध का भाई राहुल, 2 नाम आ गए यहाँ पर कर्ता कौन है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, धीरे धीरे पढ़ता है। धीरे धीरे पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राहुल। तो राहुल जो है, राहुल के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि वह सुबोध का भाई है, तो यह कर्ता नहीं होगा, यहाँ पे यह कर्ता है और वह धीरे धीरे पढ़ता है, यानी यहाँ पे एक क्रिया हो गई, तो वह क्या हो गया, क्रिया हो गई। तो यहाँ एक कर्ता और एक क्रिया है, तो क्या होगा, सरल वाक्य होगा। अब देखते हैं, राहुल और प्रियंका खेलते हैं। अब यहाँ पर 2 नाम हो गए, राहुल और प्रियंका। तो यह एक विशेष स्थिति होती है, आपको जब पहचानना होता है, विशेष स्थिति होती है कि राहुल और प्रियंका खेलते हैं। ठीक है, तो खेलने का काम हो रहा है, यहाँ पे क्रिया एक ही है, ये क्रिया है,
तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे क्रिया हो रही है, एक ही क्रिया हो रही है, तो यह सरल वाक्य है। तो जब कभी अगर दो कर्ता आ गए तो आप परेशान ना हो, वहां पर क्रिया देख लेना कि क्रिया एक ही है क्या। तो अगर क्रिया एक ही है तो वह होगा सरल वाक्य। तो आइए अब जानेंगे हम संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। आइए अब संयुक्त वाक्य को जानें। जब दो वाक्यों या उपवाक्यों को समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा जाता है और एक नया वाक्य बनाया जाता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जब दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है समुच्चय बोधक द्वारा। अब समुच्चय बोधक क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। तो समुच्चय बोधक द्वारा जब जोड़ा जाता है और एक नया वाक्य बनाया जाता है, एक नया वाक्य फॉर्म होता है, उसे जब हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देखिए समुच्चय बोधक, इसके द्वारा हम जोड़ते हैं संयुक्त वाक्य में। दो वाक्यों को संयुक्त बोधक शब्द के द्वारा जोड़ा जाता है। तो संयुक्त बोधक शब्द कौन से होते हैं, तो इसकी आप ट्रिक देख लीजिए। संयुक्त बोधक शब्द जो हैं तथा, और, इसलिए, परंतु, किंतु, ये शब्दों को जोड़ा जाता है। तो इन शब्दों द्वारा जब जोड़ा जाता है तब क्या होता है, संयुक्त वाक्य बनता है। जैसे हम इसे उदाहरणों से जानेंगे। मीरा का खिलौना टूट गया इसलिए वह रो रही थी। मीरा का खिलौना क्या हो गया, टूट गया है, और इसीलिए वह क्या कर रही थी, रो रही थी। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि इसलिए ये जो है यहाँ पर क्या आ रहा है, इसलिए समुच्चय बोधक शब्द आ रहा है। तो यहाँ पर दो वाक्यों को, मीरा का खिलौना टूट गया एक वाक्य है, और दूसरा वह रो रहा था या वह रो रही थी, यह दूसरा वाक्य है। इन दो वाक्यों को यहाँ पर जोड़ा गया है। और किसके द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए शब्द के द्वारा, यानी समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़ा गया है। तो इस तरीके से जो वाक्य बनेगा वह संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अब देखते हैं, हमने घर का कोना कोना छान मारा और रुपए नहीं मिले। ये दो वाक्य हो गए। पहला वाक्य क्या हुआ, हमने घर का कोना कोना छान मारा और रुपए नहीं मिले। ये दो वाक्य हैं, इनको हमने कैसे जोड़ा, किंतु समुच्चय बोधक से जोड़ा। हमने घर का कोना कोना छान मारा किंतु रुपए नहीं मिले। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये किंतु समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया गया है, किंतु का। ठीक है। अब मैं और मेरी सहेली रीमा खेलने गई। तो मैं और मेरी सहेली, तो यहाँ पर क्या लगा है, और। तो इस तरीके से हम और लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं, तथा लगा सकते हैं। जैसे स्मृति भरतनाट्यम सीखने जाएगी और उसके साथ मैं भी जाऊंगी। यहाँ पर दो वाक्य, स्मृति भरतनाट्यम सीखने जाएगी, उसके साथ मैं भी जाऊंगी, ये दूसरा वाक्य होगा। तो इसे जोड़ा कैसे है, और से या तथा, दोनों से जोड़ सकते हैं। स्मृति भरतनाट्यम सीखने जाएगी तथा उसके साथ मैं भी जाऊंगी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इसे स्मृति भरतनाट्यम सीखने जाएगी और उसके साथ मैं भी जाऊंगी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये समुच्चय बोधक। तो आप समझ जाइए कि यहाँ संयुक्त वाक्य है। तो आपको समझना कैसे है, कौन कौन से शब्द आएंगे, तथा, और, इसलिए, परंतु, किंतु, तब संयुक्त वाक्य होता है। अब संयुक्त वाक्य जो है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। एक तो दोनों ही उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, यानी कि ये जो दो वाक्य हम जोड़ रहे हैं वो स्वतंत्र होते हैं। इन्हें अगर अलग अलग देखा जाए तो ये अपने आप में पूर्ण होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। अब जैसे मीरा का खिलौना टूट गया, तो इतना बोला तो हमें समझ में आ गया कि मीरा का खिलौना टूट गया, यह नहीं कि स्वतंत्र वाक्य है। और दूसरा, वह रो रही थी, यह भी एक स्वतंत्र वाक्य है। इन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो वहां पर क्या हो रहा है, संयुक्त वाक्य बन रहा है। यह संयुक्त वाक्य की खूबी है। जब आपको प्रश्न आएगा कि संयुक्त वाक्य पहचानिए, मिश्र वाक्य पहचानिए, सरल वाक्य पहचानिए, तो उस समय आपको अगर यह पता रहेगा कि यह दो वाक्य जो है आपस में जो है वो ये क्या होते हैं, अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य होता है, तो आप आसानी से आप समझ लेंगे। और इस ट्रिक के द्वारा भी आप समझ लेंगे, तथा, और, इसलिए, परंतु, किंतु, यह शब्द जो है इनसे भी आप समझ लेंगे कि यह संयुक्त वाक्य है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मिश्र वाक्य क्या होते हैं।
मिश्र वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक प्रधान वाक्य और अन्य वाक्य जो होते हैं वो गौण होते हैं, यानी एक से अधिक वाक्यों का वहां पर वाक्यों और उपवाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है, मिक्स किया जाता है, एक दूसरे से उस वहां पर जोड़ा जाता है। एक प्रधान वाक्य और अन्य वाक्य जो है वो गौण होते हैं, ऐसे वाक्य है वो हम मिश्र वाक्य कहलाते हैं। इनकी एक विशेषता यह होती है कि प्रधान उपवाक्य जिसकी क्रिया मुख्य होती है वह प्रधान उपवाक्य होता है। इसमें एक जो है वो प्रधान उपवाक्य होता है, बाकी जो होते हैं वह अन्य जो होते हैं वह उपवाक्य होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक प्रधान वाक्य होता है उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य, यह दो चीजें उसमें होती है। अभी जो मिश्र वाक्य बनेगा उसमें एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होगा, और उसे काय से जोड़ा जाता है, उसे भी समुच्चय बोधक से जोड़ा जाता है। तो जब इसका हम उदाहरण से समझ लेते हैं, उसके पहले ये जान लो कि ट्रिक कौन कौन सी है। तो इसकी जो ट्रिक है कि, वह, तब, जो, जब, जैसे, जिधर, जिसने, जैसे वैसे, जब तब, और ज से शुरू होने वाले शब्द भी इसमें लगते हैं। ज से शुरू होने वाले जहाँ शब्द आए वहाँ पर जो है वो मिश्र वाक्य बनता है। और की का प्रयोग होता है, जैसे वैसे, जब तब, जैसे, जिधर, जिसने। तो ज शब्द का ध्यान रखिए, जहां पर ज शब्द से बने हुए शब्द आए वैसे, ठीक है। तो जैसे हम उदाहरण से देखें, तुम कह रहे थे कि परीक्षा की तिथि बदल गई है। तो यहाँ पर जो तुम कह रहे थे, यहाँ पर जो मुख्य क्रिया कहाँ पर आ रही है, तुम कह रहे थे। तो कह रहे थे यहाँ पर क्या है, यह मुख्य क्रिया है हो रही है। तुम कह रहे थे कि परीक्षा की तिथि बदल गई है, तो यहाँ पर जो है की जो है उससे जुड़ रहा है आश्रित उपवाक्य, और आश्रित उपवाक्य जो होता है वह समुच्चय बोधक उसमें ही लगता है। तो ये आश्रित उपवाक्य है ये वाला। समुच्चय बोधक अधिकतर आश्रित उपवाक्य के साथ जोड़ा जाता है। जो आश्रित उपवाक्य है उसमें ही समुच्चय बोधक को जोड़ा जाता है, ठीक है। और जो प्रधान उपवाक्य है उसमें क्रिया क्या होती है, मुख्य होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया क्रिया मुख्य होती है, वह प्रधान उपवाक्य होता है। अब इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है, तुम कह रहे थे, यह प्रधान उपवाक्य हो गया। और दूसरा जो आश्रित उपवाक्य वहां कहां से चालू हो रहा है, समुच्चय बोधक से, कि परीक्षा की तिथि बदल गई है। तो यह कैसा हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया। मैंने वह घोड़ा बेच दिया जिसने तुम्हें लात मारी थी। तो इसमें वह घोड़ा बेच दिया, यह मुख्य काम हो गया, मुख्य क्रिया हो गई। तो मैंने वह घोड़ा बेच दिया, यह क्या हो गया, मुख्य क्रिया हो गई, और इसलिए ये प्रधान वाक्य हो गया इसका। और जिसने तुम्हें लात मारी थी, तो यहाँ तुम जिसने देख लो बच्चों, यहाँ मैंने आपको बताया ज से शुरू होने वाले जिसने, जिधर, जैसे, जो, जब ये शब्द आए हैं, तो यह मिश्र वाक्य हो गया कि मैंने वह घोड़ा बेच दिया जिसने तुम्हें लात मारी थी। जो लड़का कक्षा में प्रथम आया वह मेरा मित्र है। जो, ये यहां से क्या हो रहा है, यहां पर पहले आश्रित उपवाक्य आ रहा है, जो से शुरू हो रहा है। जो लड़का कक्षा में प्रथम आया वह मेरा मित्र है। तो वह मेरा मित्र है, यहाँ पर मुख्य वाक्य प्रधान उपवाक्य हो गया। यह वह मेरा मित्र है, यह प्रधान वाक्य हो गया, और यह आश्रित उपवाक्य हो गया। तो जो से शुरू हो रहा है इसलिए आश्रित उपवाक्य है। इस तरह आप समझ गए होंगे कि मिश्र वाक्य जो है इन शब्दों को समुच्चय बोधक की तरह जोड़ा जाता है। उसमें एक प्रधान वाक्य होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। जो आश्रित उपवाक्य होता है वह समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा जाता है। जो प्रधान उपवाक्य होता है उसमें मुख्य क्रिया का उल्लेख होता है। तो इस तरह यह जो होते हैं वो मिश्र वाक्य होते हैं। वीडियो में हम देखेंगे कि वाक्यों का रूपांतरण किस तरीके से किया जाता है, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में और संयुक्त से
मिश्रित वाक्य में किस तरीके से बदला जाएगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।